हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती में दोस्त इसी 5 जाति के अभ्यर्थियों को मिला मौका, क्योंकि अब जो है दोस्त बिहार के नए मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी ने भी दोस्त इसकी बड़ी जो है सहमति दे दी है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बात करने वाले हैं कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है, जिसमें दोस्त इसी 5 जाति के अभ्यर्थियों को मिला है मौका। सीएम सम्राट चौधरी ने भी दोस्त इसकी मंजूरी पूरी तरह से लगभग दे दी है। साथ ही साथ दोस्त इस भर्ती में टोटल पोस्ट की जो है उसमें भी बहुत बड़ी जो है फिर से बढ़ोतरी किया गया है। साथ ही साथ दोस्त बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है उसमें दोस्त आवेदन तिथि भी पूरी तरह से ऐलान कर दिया गया है। साथ ही दोस्त साथ अगर हम बात करें प्रमुख 5 जाति की, तो उसमें दोस्त पहले नंबर पे पासवान जाति की पूरी तरह से सहमति दोस्त मिल ही गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है उससे संबंधित दोस्त ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्त अब जो है इस चौकीदार भर्ती में किसी भी तरह से एग्जाम नहीं होगा और सीधे तौर पे अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो चयन प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ दोस्त फिजिकल के आधार पे ही लिया जाएगा। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे साथियों बिहार के अंदर जो है दोस्त बिहार में थाना चौकीदार की जो है नई भर्ती 2026 का जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस भर्ती की बात करें साथियों तो यह भर्ती तकरीबन अगर हम बात करें तो 1 वर्ष से ऊपर से दोस्त ये जो है पूरी तरह से बिहार के जो सोशल मीडिया की जो मार्केट है उसमें पूरी तरह से तैर रही है। लेकिन अब जो है डर की डगर भी समाप्त हो गया है और इंतजार करने की जो घड़ी थी वह पूरी तरह से अभ्यर्थियों को हित में अब लगभग समाप्त हो गया। अब जो है इसमें आवेदन की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, इस बड़ी जो भर्ती निकल करके आया है, इस भर्ती में बात करें साथियों तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इसी 5 जाति के अभ्यर्थियों को जो है क्या मिला है, इस भर्ती में जो आवेदन करने का है वह मौका मिला है। इस मौके को लेकर के दोस्त सम्राट चौधरी, जो आप सभी अभ्यर्थियों का मालूम होगा कि अब जो है बिहार के नए मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी बन गए हैं। ठीक है, नीतीश चाचा कहाँ चले गए, दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी, और साथ ही साथ वह जो है राज्यसभा की सदस्य जो है बन गए हैं। ठीक है, अब जो है बिहार के जो नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इसका क्या मानना है और यह किस तरह से इसी 5 जाति के अभ्यर्थियों को मंजूरी दिया है वह इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इस भर्ती की बात करें साथियों टोटल पोस्ट को लेकर के, तो टोटल पोस्ट आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि इस पूरी अगर भर्ती की बात करें तो इसमें दोस्त लगभग अगर हम बात करें तो 29,000 के आसपास जो है इस भर्ती में जो है टोटल पोस्ट निकल करके आया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम साथियों चौकीदार की बात करें तो चौकीदार में देखेंगे साथियों तो 26,000 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आई है। जो आप सभी अभ्यर्थी जो है नोटिस जो निकल करके आया था उसमें आप सभी अभ्यर्थी देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर दफेदार की बात करें तो दफेदार में देखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ साथियों 1900 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। कितना, 1900 पदों पे। और अगर हम वरीय दफेदार की बात करें तो वरीय दफेदार में साथियों 1000 पदों पे निकल करके आया है। ठीक है, तो 26, 27, 28 और 28,000 अगर हम बात करें तो 900 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। तो क्या लग रहा है आप सभी अभ्यर्थियों की कि जो चौकीदार की भर्ती है वह 26,000 पदों पे आनी है? तो दोस्तों 26,000 पदों पे जो है एक ही बार भर्ती नहीं आएगी। ये जो भर्ती है चौकीदार की यह 2 टर्म में लिया जाएगा, और 2 टर्म में लिया जाएगा। तो इस भर्ती में जो टोटल पोस्ट निकल करके आया है साथियों वह 10,838 पदों पे जो है इस भर्ती में आवेदन पूरी तरह से लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर इस मतलब भर्ती में बात करें प्रमुख जाति की, तो प्रमुख जाति में आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि पासवान जाति का दोस्त 1 नंबर पे जो है हरी झंडी मिल गई है। अब ये जो हरी झंडी मिल गई है पासवान जाति को लेकर के, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो जो भी अभ्यर्थी अभी भी अगर बात करें तो चौकीदार में जो भी कैंडिडेट कार्यरत हैं उसमें से दोस्त 75 से 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपको पासवान जाति से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर हम सीधा सी अगर फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार में जो है जातीय आधारित जो है यहाँ जो है वोटिंग भी होता है और नेता भी अपने अपने जात के, लगभग सभी जात के नेता जो है अपने जाति का वोट जो है
कवर कर पाते हैं। तो ये जो पासवान जाति है, इस पासवान जाति की अगर सबसे बड़े और अहम नेता की बात करें तो स्वर्गीय दोस्त रामविलास पासवान हुआ करते थे। उस समय दोस्त ये जो है मौसम, अगर हम बात करें तो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी इनका नाम पूरी तरह से प्रचलित है। हालांकि बिहार के लिए रामविलास पासवान जी ने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सही किए थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है पासवान जाति का उसी समय से जो है मतलब इस भर्ती में लेकर के, हाँ एक बात और डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये जो चौकीदार है, इस चौकीदार भर्ती में अगर हम बात करें तो पासवान जाति के अलावा अगर देखेंगे तो अपर कास्ट के अभ्यर्थी इसमें नहीं जाते थे, ठीक है। वह बड़े बड़े पद की ख्वाब देखते थे, लेकिन पासवान जाति थे जो चौकीदार को दोस्त अपना जो है सेवा कर रहे थे, ठीक है। तो उनका तो मानना सही है कि अभी भी जो होगा वह मेरे ही फेवर में होगा। तो लगभग 16 से 20% जो भी सीट होगा वह पासवान जाति का जो है रिजर्व लगभग रहने जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर अभी की बात करें तो अभी दोस्त पासवान जाति में जो है रामविलास पासवान के ही पुत्र है, वह भी दोस्त केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, ठीक है। तो यह पासवान जाति की जो है प्रमुख अहम पहले से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी इनको मौका मिला है, ठीक है। वहीं अगर पांचवें जाति की अगर देखेंगे, पांच जाति में तो दूसरे अगर नंबर की अगर आप सभी अभ्यर्थी को लग रहा है कि दूसरे नंबर पे क्या होगा, तो दूसरे नंबर पे अगर हम देखें साथियों तो यहाँ जो है आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि सदा जाति का होता है। सदा जो है आप कौन सी जाति, आप सभी के अगर इर्द गिर्द कौन से जाति होते हैं सदा और इसका क्या नाम दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम आयु की बात करें तो आयु में देखेंगे साथियों, तो आयु यहाँ जो रहने वाला है 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष रहेगा। किसका साथियों? जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक किस अभ्यर्थी का रहने वाला है? 18 वर्ष से 30 वर्ष तक जो उम्र है साथियों, वह जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बीसी ईबीसी की बात करें साथियों तो 3 वर्ष का छूट हो जाता है, 2 वर्ष का छूट हो जाता है तो इसका 32 हो जाएगा। वहीं अगर एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीसी और ईबीसी फीमेल का भी जो दोस्त उम्र रहेगा वह 35 वर्ष ही रहेगा, ठीक है, लेकिन मेल का 32 वर्ष होगा। और एससी एसटी मेल मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस वाले मेल और फीमेल का दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक जो है उम्र इसमें रहने वाला है। तो उम्र में किसी भी तरह की कोई भी अभ्यर्थियों को दिक्कत साथियों नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यह उम्र में जो छूट दिया जाएगा इसके लिए भी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स जो है भर्ती बोर्ड की ओर से आप सभी अभ्यर्थी से दोस्त मांगा जाएगा, ठीक है। तो वह भर्ती बोर्ड की ओर से जो प्रमुख दस्तावेज मांगा जाएगा वह भी इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के साथियों अगर हम बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट के अलावा दोस्त इस अभ्यर्थियों को जो है किसी भी तरह से अलग डिग्री डिप्लोमा नहीं, मतलब अलग जो है दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बीसी ईबीसी की बात करें तो बीसी और ईबीसी की बात करें साथियों तो बीसी ईबीसी अभ्यर्थियों का साथियों एनसीएल लगेगा। और एनसीएल बनवाने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि पहले जातीय आवासीय आय बनाना होगा, उसके बाद एनसीएल बनाना होगा। तो लगभग दोस्त इस भर्ती को आने से पहले पहले आप सभी अभ्यर्थी के पास जो है बिहार के जो है एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमियर जो है वह बनाना होगा। और एनसीएल बनाने में दोस्त लगभग आपके पास 1 मंथ की जो है समय निश्चित रूप से लग जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी अभ्यर्थियों का साथियों जाति प्रमाण पत्र से ही काम जो है निकल जाएगा। तो यह सभी दस्तावेज बनाने में आप सभी अभ्यर्थियों को लगभग जो है 1 मंथ समय लगेगा ही लगेगा। तो आप सभी अभ्यर्थी अगर उम्र में छूट या सिलेक्शन प्रोसेस में जो 1-2 नंबर से जो छूट होता है उस नंबर के आधार पे अगर आप जाति का जो प्रॉफिट है या जाति में जो छूट दिया जाता है वह अगर आप लेना चाहते हैं तो यह सभी दस्तावेज आपके पास हर हाल में होने ही चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम फी की बात योग्यता की बात कर लें तो योग्यता दोस्त आप जो है किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर आप 10वीं पास है तो आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे की क्या ट्विस्ट है वह देखिए। सबसे पहले अगर आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं तो ये जो भर्ती है यानी कि चौकीदार की जो भर्ती है यह बिहार के मूल निवासी ही आवेदन करेंगे, ठीक है। बिहार के मूल निवासी रहने के साथ साथ दोस्त अगर आप बिहार से हैं और बंगाल बोर्ड से आप 10वीं कर लिए हैं तो उसमें भी आपको बहुत जो है सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड से किए हैं और मूल निवासी बिहार के हैं उसमें भी आपको सेक्रीफाइस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में करना होगा। तो यहाँ यह है कि किसी भी बोर्ड से तो नहीं है, किसी भी डिवीजन से पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड से दोस्त आप जो है 10वीं किए होंगे फिर जाकर के
ये जो डर की डगर है और ये जो रास्ता है वह पूरी तरह से सरल और आसान जो है हो जाएगा। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड से आप जो है कम से कम 10वीं पास होनी ही चाहिए, ठीक है? बाद बाकी हायर एजुकेशन 12th ग्रेजुएशन, एमए, एमकॉम जो भी करना है वह आप सभी अभ्यर्थी हायर एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है? फी की बात करें तो फी आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि मात्र और मात्र जो है 100 रुपया इस भर्ती में आवेदन करते वक्त जो है फी भर्ती बोर्ड की ओर से लिया जाएगा, ठीक है? तो 100 रुपया में आप जो है इस भर्ती में आवेदन जो है साथियों कर पाएंगे, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें आवेदन तिथि को लेकर के, तो आवेदन तिथि आप सभी अभ्यर्थियों का क्या लग रहा है, यह कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट आप जरूर करिएगा। हालांकि इस वीडियो में दोस्त है आवेदन की तिथि जो है वह भर्ती बोर्ड की ओर से लगभग जारी कर दिया गया है, और ये जो घोषणा है तिथि का वह इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वह अंत में बताएंगे, क्योंकि सस्पेंस जो है क्रिएट करना बहुत ही जरूरी होता है। जो भी अभ्यर्थियों का लग रहा होता है कि इस बढ़ती बेरोजगारी में मुझे आसानी से कोई चीज मिल जाएगा, तो ऐसा साथियों आप गलत सोच रहे हैं और लगभग नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पूरे वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, तब जाकर के ये जो है जाति है वह भी पता चलेगा और साथ ही साथ डेट भी पता चलेगा, ठीक है? चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो चयन प्रक्रिया में सिर्फ फिजिकल के आधार पे ही यहाँ जो है भर्ती बोर्ड की ओर से यहाँ जो है चयन किया जाएगा, ठीक है? ये जो 75 और 25 ये सब जो चल रहा था, इस तरह की कोई भी जो है सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्त अभी तक जो है ऑथेंटिक रूप से जानकारी जो है पूरी तरह से भर्ती बोर्ड नहीं जारी किया है, यह मार्केट में पूरी तरह से तैर रहा है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हम जो बता रहे हैं कि इस चौकीदार की भर्ती में फिजिकल पे ही मतलब चयन किया जाएगा, वह यह है। देखिए, मूलभूत इकाई यह है कि आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार होमगार्ड में आप सभी अभ्यर्थी देखे होंगे कि फिजिकल पे ही यहाँ जो है मेरिट बना था, और 15 मार्क्स जो है यहाँ मेरिट के लिए कुल जो है मार्क्स रखा गया था, और 13, 14, 15 वाले अभ्यर्थी जो है इसमें सिलेक्शन ले लिए थे। हालांकि हाँ, ये है कि बिहार होमगार्ड एक बहुत बड़ी काम यह किया है कि वह जो है वेटिंग लिस्ट रखा था, और जो भी सीट खाली होता चला गया, और जो भी अभ्यर्थी जैसे मान के चलिए बिहार होमगार्ड में सिलेक्शन ले लिए, लेकिन उसका बिहार पुलिस में भी ये जो 19,800 कुछ जो पद था इसमें भी भर्ती हो गया, तो वह क्या किया कि होमगार्ड छोड़ के मतलब कांस्टेबल में वह जो है ज्वाइनिंग कर लिया। तो जो भी होमगार्ड की सीट मतलब खाली हो रहा है, उसे वेटिंग लिस्ट में जो 12 वाले नंबर वाले अभ्यर्थी थे उसको भी अब जो है ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। तो बिहार होमगार्ड के बोर्ड की ओर से दोस्त ये जो बड़ी पहल है, यह अभ्यर्थियों के हित में बहुत बड़ी जो है नील के पत्थर दोस्त साबित हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिहार होमगार्ड में किसी भी तरह से साथियों एग्जाम नहीं लिया गया था, और बिहार होमगार्ड मान के चलिए बिहार के पूरे प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है जॉब कर सकता है। लेकिन चौकीदार एक ऐसी भर्ती है, ये जो है अपने थाना के अंदर ही दोस्त क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से जो है अपना ड्यूटी का निर्वहन करेंगे, ठीक है? यानी कि ब्लॉक स्तर पे ही ये जो है चौकीदार के कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेंगे वह काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिहार होमगार्ड वाले अभ्यर्थी बिहार के पूरे प्रदेश में दोस्त आपको जो है वर्क यानी कि ये जो है काम जो है अपना निभाते हुए नजर आएंगे। तो बिहार होमगार्ड जो है चौकीदार से अपर पद है, उसके लिए एग्जाम नहीं होगा। लेकिन बिहार होमगार्ड में एग्जाम नहीं होगा, तो क्या लग रहा है कि चौकीदार में एग्जाम होना चाहिए? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे लग रहा है कि एग्जाम चौकीदार भर्ती में नहीं होगा, क्योंकि बिहार होमगार्ड में नहीं हुआ था तो इसमें भी नहीं होगा। बड़े स्तर के लिए एग्जाम नहीं है, छोटे स्तर के लिए एग्जाम होना यह मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से मुनासिब भी होगा, ठीक है? इसलिए इसमें किसी भी तरह से एग्जाम नहीं होगा। फिजिकल की बात करें तो यही होगा, बिहार होमगार्ड जैसे 15 मार्क्स पे ही जो है इसका भी फिजिकल होगा, और 12, 13, 14 वाले 15 वाले अभ्यर्थी का हो जाएगा, और इसमें भी वेटिंग लिस्ट हो सकता है चौकीदार भर्ती बोर्ड की ओर से भी जारी किया जाए, ताकि ये भर्ती में जो भी सीट खाली हो वह अभ्यर्थी अगर किसी भी तरह से सीट खाली हो रहा है तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पीछे जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उसे ज्वाइनिंग करने का जो है मौका दिया जाएगा, जिस तरह से बिहार होमगार्ड में फिलहाल बिहार होमगार्ड भर्ती बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। यह अभ्यर्थियों के हित में बहुत बड़ी जो है पहल जो है साथियों चलाया जा रहा है, ठीक है? वहीं अगर हम तीसरी जाति की बात करें तो तीसरी जाति में देखेंगे यहाँ जो होता है क्या साथियों, ये देखिए पहले पासवान हो गया, दूसरा सदा हो गया, तीसरा की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है दास होता है, ठीक है? क्या होता है साथियों? दास होता है। चौथे की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ जो है चौपाल होता है। क्या होता है साथियों? चौपाल होता है। और ये जो है दास आप किस जाति को बोलते हैं, आप अपने इधर वह बताएंगे। चौपाल आप अपने जाति को किस अपने इधर की क्या बोलते हैं
वह बताएंगे। और साथ ही साथ अगर हम पचमे की बात करें साथियों, तो पचमे जो है मल्लिक होता है। क्या होता है साथियों? मल्लिक होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे कि मल्लिक जो है आप अपने तरफ किस जाति को बोले जाते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया था कि सर मल्लिक जो होता है वह डोम जाति को कहा जाता है। तो आपके इधर क्या बोला जाता है, वह अपनी राय दोस्त मुझे यह 5 जाति जो है इसके बारे में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी अगर हम बात करें सम्राट चौधरी सीएम जो बने हैं, ये जो है सीएम दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि फिलहाल देखिए काम जो है किसी भी नेता की अगर देखेंगे तो कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इसमें मेरा जो है कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल नए नए सम्राट चौधरी सीएम बिहार के बने हैं और नीतीश चाचा इतने दिनों से काम किए हैं उस पे, जो ये जो है यंग टाइप का कुछ है मतलब सीएम, और ये जो है एक्शन में आएंगे। हालांकि इस भर्ती को लेकर के सम्राट चौधरी के पीछे जो है अगर हम बात करें तो समीक्षा हुआ होगा, वह बहुत दिन अभी नहीं हुआ है उनको इस पद पे मतलब शपथ लिए होते, तो इनके पास यह समीक्षा इस भर्ती के लिए गया होगा या नहीं गया होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये जो है भर्ती दोस्त सम्राट चौधरी जब नए सीएम बने हैं तो हो सकता है बिहार के अंदर देखेंगे तो ये बार-बार सभी जो संबोधित कर रहे होते हैं वह सभी सभा में बोलते हैं कि बिहार के अंदर लॉ इन ऑर्डर को बहुत ही मजबूती तरीका से मजबूत करना होगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो जो बिहार की जो सबसे छोटी इकाई होता है वह पंचायत होता है, और पंचायत के बाद दोस्त अगर देखेंगे तो पंचायत में जो कानून व्यवस्था की जो ढांचा प्रस्तुत कर पाएंगे वह बेहतर रहेगा। कौन सा साथियों? जातियों चौकीदार की जो होता है वह बिहार के सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो पंचायत के अंदर दोस्त चौकीदार जो है वह बहुत बड़ी जो है अपना मतलब शासन प्रक्रिया में रखते हुए वह जो है छोटी इकाई पंचायत को दोस्त बेहतर रूप से जो है लॉ एंड ऑर्डर बना सकते हैं और उसको कायम करने में यह बहुत बड़ा जो है भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सम्राट चौधरी जो बार बार बोलते रहते हैं कि लॉ इन ऑर्डर, तो ये जो है निचले स्तर से जो है चौकीदार जो है ये लॉ इन ऑर्डर को ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें अगर बिहार थाना चौकीदार की, तो इस भर्ती में देखेंगे साथियों तो ये जो मई है यह क्या है साथियों? मई जो है मिड चल रहा है और इसकी अगर हम बात करें तो अगस्त तक दोस्त इस भर्ती का जो है क्या होगा, सभी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 1 मंथ जो है बाकी है दस्तावेज बनाने में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो है पासवान इसका भी जो है इस भर्ती में कोई वर्चस्व नहीं है, सदा का भी वर्चस्व नहीं है, दास का भी वर्चस्व नहीं है और चौपाल का भी नहीं है और मल्लिक का भी नहीं है। तो आप सभी अभ्यर्थियों का लग रहा होगा कि सर पहले तो आप बताएं कि इसी 5 जाति के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, अब बता रहे हैं कि यह 5 में से किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा। तो साथियों देखिए, पहले जो हुआ करता था वह पासवान की जो होता था उसके पीछे हमने रीजन भी बताया कि इसमें दोस्त कोई भी जनरल या किसी भी कास्ट के अभ्यर्थी नहीं जॉब कर रहे थे, क्योंकि यह निचले स्तर की पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब होता है। लेकिन अब जो है बढ़ती बेरोजगारी और साथ ही साथ ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सभी अभ्यर्थी जो है इस पद पे भी यानी कि चौकीदार पद पे भी अब जो है जॉब करने के लिए तैयार है। तो ये जो भर्ती होगा यह किसी भी तरह से जाति आधारित भर्ती दोस्त नहीं होगा। यह कान खोल के सुन लीजिए, ये जो भर्ती होगा साथियों, ये भर्ती की अगर हम बात करें तो यह भर्ती जो है यूआर होगा, यानी कि जनरल रूप से, यानी कि जो भर्ती आप सभी अभ्यर्थियों को लग रहा है जैसे कांस्टेबल का होता है बिहार पुलिस का, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मुल्क के अभ्यर्थी, यानी कि अगर हम बात करें तो अलग स्टेट से भी भरते हैं, बिहार की तो संपूर्ण जाति के अभ्यर्थी भरते ही भरते हैं, ठीक है। इसी तरह से चौकीदार में भी बिहार में जितने भी जाति है यानी कि जो भी कैंडिडेट इस उम्र के अनुसार और इस योग्यता को फुलफिल कर पाएगा वह किसी भी जाति से हो, वह जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, एबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कास्ट हो, किसी भी जाति से हो, वह अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में यानी कि चौकीदार भर्ती में दोस्त आवेदन जो है कर सकता है। यह जो है पूरी तरह से सत्य है, आप किसी भी जाति से हैं, अगर आप अब चाहते हैं कि बिहार थाना चौकीदार में अपना एक सीट पक्का कर सके तो आप दोस्त फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए। इसमें किसी भी जाति के अभ्यर्थियों का जो है कोई भी अलग से जो है छूट नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो प्रावधान है कि एससी एसटी का अलग छूट, बीसी एबीसी का, यह सभी चीज जो है वर्क करेगी। लेकिन ये जो जाति है यह जाति दोस्त पूरी तरह से आप काट करके पूरी तरह से दिमाग से दोस्त बाहर कर दीजिए, ठीक है। यह जाति आधारित जो है भर्ती नहीं होने वाला है, ठीक है। सो कोई भी
कास्ट हैं, किसी भी कैटेगरी से है, आप दोस्त बिहार थाना चौकीदार की जो भर्ती है इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की दोस्त सोशल मीडिया पे तरह-तरह की बात चल रही है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। और साथ ही साथ सम्राट चौधरी की बात करें तो नए मुख्यमंत्री आए हैं, नए-नए काम करेंगे, तो उस पीछे जो है यह जो है चौकीदार की भर्ती की जो है समीक्षा भी इनके यहाँ बहुत ही जल्द जाएगी। और ये इस पे दोस्त भर्ती बोर्ड को जो है आदेश भी देंगे कि इस भर्ती को तेजी गति से जो है इस भर्ती को जो है प्रक्रिया को निपटाया जाए, यानी कि बहुत ही जल्द इस भर्ती की प्रोसेस कराया जाए और अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दिया जाए और वर्क पे भी लगाया जाएगा। तो आप किसी भी जाति से हैं तो कोई भी तरह की टेंशन नहीं करनी है। आप जो है दोस्त अगर 10वीं पास हैं और 18 से 30 वर्ष आपके पास उम्र है और कैटेगरी के अनुसार 32 और 35 वर्ष है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप चौधरी हैं, राय है, यादव है, मल्लिक है, सदा है, दास है, पासवान है, जो भी जाति है, आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी साथियों इस भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों को जैसा कि हमने बताया कि मई से लेकर के अगस्त तक में दोस्त इस भर्ती की जो है सभी प्रोसेस जो है लगभग करा लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, बाद बाकी सरकार और भर्ती बोर्ड क्या करेगी ये तो दोस्त आप जो है भर्ती बोर्ड और सरकार के ऊपर है, लेकिन फिलहाल मेरा जो काम है आपको बताना और आपका काम है क्या कि इस भर्ती को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन ले तो आप जो है फिजिकल अभी से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाद बाकी साथियों ये जो बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती आने को है, इस भर्ती के बारे में आप अपनी राय मुझे दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को दोस्त तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।